हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज वर्ल्ड पर। तो आज मैं क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 2 से एक टॉपिक लेकर आया हूँ, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है या उसको कैसे निकालते हैं या समांतर प्लेट संधारित्र पर धारिता कितनी होती है, आज उसका व्यंजक निकालेंगे। उसका व्यंजक क्या होता है, यहाँ उसका सूत्र स्थापित करेंगे। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल पर पहली बार है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे, वीडियो को लाइक करे और कमेंट बॉक्स में कमेंट करे। अगर कोई डाउट हो तो मैं बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगा, इसको समझना है, बहुत स्लो पढ़ाऊँगा। कोई भी डाउट हो तो उसको आप कमेंट बॉक्स में मुझको बता सकते हैं क्या आपको डाउट है। शुरू करते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है। सबसे पहले बात आती है समांतर प्लेट संधारित्र। संधारित्र क्या होता है? समान ज्यामिति एवं समान क्षेत्रफल की दो प्लेटें क्या है, मान लेते हैं ये दो प्लेट हैं, एक ये प्लेट है और दूसरी ये प्लेट है। समान ज्यामिति तथा समान क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल समान है और दोनों ही एक सी बनी हुई है। दो धातु की प्लेटें क्या है, समान ज्यामिति एवं समान क्षेत्रफल की दो धातु प्लेटें बन गई। परस्पर अल्प दूरी पर एक दूसरे के समांतर है। मान लो एक दूसरे से ये डी दूरी पर है। कितनी दूरी पर है? डी दूरी पर है। डी दूरी पर अल्प दूरी पर एक दूसरे के समांतर स्थित हो तो वह व्यवस्था हमारी क्या कहलाती है? समांतर प्लेट संधारित्र कहलाती है। अब इन समांतर प्लेट संधारित्र पर धारिता कितनी होती है, अब बात करते हैं उसकी। ठीक, तो मान लो ये दो प्लेटें हैं और दोनों एक समान तथा समांतर हैं। अब मान लो इन पर आवेश आरोपित करना चाहते हैं, तो आवेश कैसे आएगा इन पर? जब हम इस पर एक बैटरी लगा देंगे। क्या? एक बैटरी इस पर लगा देंगे। जब इस पर एक बैटरी लग गई तो हमारे पास जो ये टर्मिनल है ये प्लस है और ये टर्मिनल हमारा माइनस है। अब प्लस टर्मिनल की वजह से, जो ये प्लस टर्मिनल है इसकी वजह से जो इस प्लेट पर है वो हमारे पास धनात्मक आवेश आ जाएगा। इस प्लेट पर धनात्मक आवेश आ जाएगा। माइनस टर्मिनल की वजह से जो ये प्लेट है इस प्लेट पर माइनस आवेश आ जाएगा। ठीक, जब इस पर आवेश आ गया, दोनों प्लेटें हमारी आवेशित हो गई, तो अब इस पर धारिता कितनी होगी? अब मैंने धारिता के फॉर्मूले से बताया था धारिता कितनी होती है। C बराबर Q अपॉन D। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। जब हमने पहली प्लेट को प्लस Q आवेश दिया तो इस पर जो आवेश होगा वो Q आवेश होगा, अब इस पर जो आवेश होगा वो माइनस Q आवेश होगा। ठीक, ये हमारे समीकरण 1 मान लिया। अब दोनों प्लेटों पर आवेश है तो प्लस आवेश के कारण और माइनस Q आवेश के कारण जो इसके अंदर विद्युत क्षेत्र होगा वो होगा प्लस Q आवेश से माइनस Q आवेश की ओर। ये हमारा विद्युत क्षेत्र होगा इस दिशा में। ठीक, इस पर जो विद्युत क्षेत्र है वो कितना होगा? पहले हम इसकी बात करते हैं। C बराबर Q अपॉन D। हमें चाहिए धारिता हमें निकालनी है। आवेश हमारे पास इस प्लेट पर है। अब बात करते हैं विभव की। विभव हमारे पास नहीं है तो विभव कैसे निकालेंगे? विभव को हम कैसे ज्ञात करेंगे तो वो देखते हैं, विभव कैसे निकालेंगे। तो अब हमने देखा इन प्लेटों के बीच में जो विद्युत क्षेत्र है वो E है। E बराबर क्या होता है? E हमें निकालना है। ठीक, E कैसे निकालेंगे उसकी बात करते हैं। अब इनका क्षेत्र कितना होगा? वेक्टर क्षेत्र E वेक्टर में E बराबर
ई बराबर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो होगा सिग्मा अपॉन ए। क्या होगा? सिग्मा अपॉन ए। मैं इसको बता दूंगा, सॉरी एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा विद्युत क्षेत्र होगा। मैं इसको ड्राइव करा दूंगा अगले वीडियो में। ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कहाँ से आता है। अब जब दो प्लेटें हैं, दोनों समांतर प्लेट हैं, एक पर प्लस क्यू आवेश है, एक पर माइनस क्यू आवेश है, उसके बीच में जो विद्युत क्षेत्र होगा वो कितना होगा? ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा क्या होगा? यहाँ पर जो सिग्मा है, जहां सिग्मा क्या है? पृष्ठीय आवेश घनत्व है, आवेश घनत्व है। ठीक। अब सिग्मा बराबर जो होता है हमारे पास वो होता क्यू अपॉन ए, होता क्यू अपॉन ए। इसको समीकरण 2 मान लेंगे, इसको समीकरण 3 मान लेंगे। समीकरण 3 से सिग्मा का मान समीकरण 2 में लगाएंगे तो हो जाएगा ई बराबर क्या आ जाएगा? क्यू अपॉन ए और एप्सिलॉन नॉट। ठीक। ई का मान आ गया हमारे पास, इसको समीकरण हम 4 मान लेंगे। ठीक। अब मैंने एक पीछे एक व्यंजक कराया था विद्युत क्षेत्र तथा विभव प्रवणता में संबंध। वो था हमारे पास क्या? E बराबर माइनस dV अपॉन dr। ये कराया था। जो विद्युत क्षेत्र होता है वो होता माइनस dV अपॉन में dr। dV क्या है? विभव है, और dr क्या है? दूरी है। अब हम यहाँ बात करते हैं जो इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी वो d है, विद्युत क्षेत्र E है, जो इन पर विभव होगा वो मान लो V होगा। क्या होगा? इन प्लेटों के बीच जो विभव होगा V होगा। तो यहाँ से विद्युत क्षेत्र कितना जाएगा? E बराबर V अपॉन D हो जाएगा। यहाँ से B का मान निकाल लेंगे तो B का मान आ जाएगा हमारे पास V बराबर E इंटू टी। क्या जाएगा? B बराबर कितना जाएगा? E इंटू टी। जो प्लेटों के बीच विभव होगा वो हमारे पास होगा V बराबर E इंटू टी। तो यहाँ लिख देंगे विभव प्लेटों के बीच विभव जो वो कितना होगा? B बराबर E इंटू टी। ठीक। अब समीकरण 4 से मैं यहाँ E का मान लगा दूं तो कितना हो जाएगा? B बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A इंटू टी। हमारे पास ये V का मान आ गया। अब ये B का मान मैं कहाँ लगा दूं? समीकरण 1 में लगा दूंगा तो क्या जाएगा? संधारित्र आ जाएगी, सॉरी धारित्र आ जाएगी। तो समीकरण V का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे V का मान तो C बराबर Q ऐसे ही आ जाएगा हमारे पास, और V का मान है Q D अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। Q से Q कैंसिल हो जाएगा तो C बराबर आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ये हमारे प्लेटों के बीच धारिता आ गई। तो धारिता कितनी बनी हमारी? जो प्लेटों के बीच धारिता होगी वो होगी C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। अब ये A क्या है? A क्या है? जो A होगा वो इस प्लेट का क्षेत्रफल होगा A। ठीक। तो यहाँ लिखेंगे जहां A प्लेट का क्षेत्रफल है और D समांतर प्लेटों के बीच की दूरी है। क्या है? बीच की दूरी है। जो एप्सिलॉन नॉट है वो विद्युतशीलता है,
हमारे पास जो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता होगी वो कितनी होगी, C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ये हमारे समांतर प्लेट संधारित्र है। अगर वीडियो में किसी को कोई डाउट हो तो मुझको कमेंट करे, मैं उसको कमेंट को क्लियर करूंगा, कहाँ उसको डाउट है वो मुझको